मेरा नाम रोहित है। आज सुबह खाने के समय मम्मी की प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वो इधर-उधर देख रही थीं कि शायद कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले ले। थोड़ी देर बाद मम्मी ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, थोड़ी सी सब्जी दे दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी थोड़ा कठोर आवाज में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर समय बढ़ा जा रहा है और आपको 2 बार सब्जी चाहिए। जो खा लिया है बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वे कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे कि उन्होंने कोई बात ही न सुनी हो। मम्मी हाथ पोंछकर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं, तब आपको उनकी तबीयत की खराबी का एहसास नहीं होता। मम्मी भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी। आप उन्हें सब्जी दे दीजिए। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की ये बातें बहुत बुरी लगीं, मगर मैं खामोश ही रहा। लेकिन मम्मी की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी और बोला, मम्मी, आप ये खा लो। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना, तो फिर तुम मेरे हुक्म के आगे क्यों आ गए? मेरी आंखों में ये देखकर आंसू आ गए थे। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की भी चीज नहीं है। ये सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, ये देखो मोहित, रोहित की बातें सुनो। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा और बोले, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफी कर रही थी, तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने बड़े जोरू के गुलाम हो गए हैं। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोला, भाई, सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात पर भाई ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और फिर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मुझे इस सब की उम्मीद ही नहीं थी। मम्मी कहने लगी, मोहित, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम गोलू को यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगे, मम्मी, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाएं। मैं घर में अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई के घर से फिर निकाल दिया गया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं अपनी मम्मी को कहाँ रखता? मैं बहुत घबरा गया। मैं बोला, मम्मी, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ पर लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है ना बेटा, पड़ोसी को मेरी जरूरत है और ना तुम्हें मेरी परवाह है। इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊं। मैं जहर ही खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे दुत्कार रहे हो, तो बताओ अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? मैं बोला, मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें।
मैं आपसे अपनी जान नहीं छुड़ा रहा। मैं तो बल्कि परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूँगा। मेरे पास तो खुद ही रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको यूं परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। मैं अपनी माँ को लेकर फिर अपने एक दोस्त के घर चला गया, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ का बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम माँ जी के साथ आए हो, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है। वो भी अपने माँ बाप के पैसे पर पल रहा था। वो भी हमारा खर्चा ज्यादा दिन तक नहीं उठा सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मम्मी को वहीं पर छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। ये तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा दे देता है तो किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की नौकरी मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसीलिए मैं सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता था और रात को 10 बजे ही घर वापस आ जाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उसके घर आए हुए तकरीबन 4 दिन हो गए थे। फिर भी मुझे नौकरी कहीं भी नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ज्यादा उलझन में था और घबरा गया था कि मैं क्या करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि अब मैं अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर से निकल चुका था। मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला था। फिर मैं जब थक हार कर एक किनारे पर बैठ गया था, तभी मेरी नजर दीवार पर चिपके एक कागज पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 3000 रुपए और रहने का इंतजाम फ्री। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, रोहित, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तो MBA किया हुआ है, तो क्या मैं अब एक चपरासी की नौकरी करूंगा? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ा हुआ और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की जरूरत थी। जब मैंने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो वे लोग मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शकल सूरत से मैं अच्छे घर का लग रहा था और भगवान ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थीं, जैसे कि मैं किसी रियासत का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में ये सुनते ही आंसू आ गए। मैं बोला, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ सर। बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय नौकरी की सख्त जरूरत है, भले ही वो एक चपरासी की क्यों न हो। इस वजह से मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट्स में से मुझे एक फ्लैट भी मिल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए खुशी का मौका है या उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा बहुत साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो?
तो मैंने बताया उसे कि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। वो हंसने लगा और बोला, तू मजाक मत कर, पढ़ाई तेरी एमबीए की है, फिर अस्पताल में नौकरी तुझे कैसे मिल गई? मैं बोला कि मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में आंसू छलक आए। वो कहने लगा, यार रोहित, मेरा घर तेरे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत कर। तू अपनी हिम्मत बनाए रख, तुझे अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। तब तक तू मेरे घर में बिना किसी डर के रह सकता है। मैं बोला, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसे ठुकरा नहीं सकता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं नहीं रुका और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा रोहित? तो मैंने कहा, माँ, मैं कमरे के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किताब किया करूंगा। ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं बता सकता था, नहीं तो वो टेंशन लेती और फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। खैर, अब मैं हर रोज काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई का काम करता रहता था और सोचता था, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी लिखी थी। मैं बेकार में बड़ी बड़ी नौकरियों के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उम्मीदें लगा ली थीं। खैर, जो होना था वो हो गया। पूरा महीना बहुत अच्छे से मैं काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी फाइल दी हुई है, वो देखेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कहीं न कहीं अच्छी नौकरी पर लगवा देगा। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं दूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरे हाथ में 3,000 रुपए रख दिए और कहने लगे, ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पापा के मरने के बाद मैंने कभी भी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस गया था। मैं इन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल दिए, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वो बिना कुछ कहे बस लगातार रोए ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल वो तेज रफ्तार से चला रहा था। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वो इस वक्त आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर ऐसी बेबसी थी कि उसे देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही वो 3,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। मैं बोला, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बेटे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम ना दिखाए। वो औरत मुझे आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गई।
वो किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वो किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांगने लगी, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया, एक एक से पैसों की अपील की। मैंने कहा कि मेरी हर महीने की तनख्वाह आप लोग ही ले लेना, लेकिन इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे कुछ 1000 रुपए दिए तो किसी ने कुछ 100 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो, जब मैं उन पैसों को उस औरत के हाथ में रखूंगा तो वो खुश हो जाएगी। मैंने लगभग 30,000 रुपए जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढकर वो पैसे उसके हाथ में थमा दिए और बोला, मैंने अस्पताल के स्टाफ से ये पैसे जमा कर लिए हैं, आप ये डॉक्टर को दे दें ताकि वे आपके बच्चे का इलाज शुरू करें। बाकी पैसों का इंतजाम भी भगवान जरूर कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी। वो कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले में बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था कि 2 वक्त की ढंग की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज तो मुझे तनख्वाह मिली थी, वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी, और अगले 2-3 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह भी जो मैंने अस्पताल में अपने जानने वाले वर्करों से उधार ली थी, वो भी मेरी तनख्वाह से काट लेते। मेरे घर में तो राशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैं घर आया तो मेरी माँ मेरे इंतजार में बैठी थी। वो कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए। मैंने कहा, माँ वो मैं झूठी माँ को तसल्ली तो नहीं दे सकता था, और इसीलिए कहने लगा, वो मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी और अचार के साथ खाने लगी। माँ के लिए अचार खाना अच्छा नहीं था क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मसला था। मेरा दिल ये देखकर टूट गया, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। माँ कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ जानती थी कि मैं परेशान हूँ। माँ कहने लगी, बेटा चिंता न करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ ये मुझे झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। माँ ने मेरे सिर पर एक हल्की चपत मारी और कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे उससे छीन ले। माँ की बातें मैं अभी सुन ही रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ियां बंधी हुई थीं। साथ ही उसके पास एक बहुत सी गाड़ी भी खड़ी हुई थी। मैंने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर रोहित, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने मेरे सामने एक चाबी और कुछ कागज रख दिए। मैंने हैरानी से पूछा, आप मुझे ये कागज और चाबियां क्यों दे रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी ने कहा, यह आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था और बेदिली से वो कागज थाम लिया था। मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। पता नहीं ये लोग मुझे ये पेपर देने क्यों आए थे, ये मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो मेरी माँ बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मेरी माँ ने मेरे हाथ में वो पेपर देखे तो कहने लगी, ये क्या है? मैं बोला, मम्मी 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर पकड़ा गए, मुझे खुद इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोल कर तो देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला, मम्मी मैं अभी खोलता हूँ।
मगर सच तो ये था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर, मैंने वो कागज खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर रोहित, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर बाकी स्टाफ से भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे और नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबियां किसकी हैं। मैं खत पढ़ते ही गहरी सोच में डूब गया था। मुझे इस तरह से बुलाने वाला भला कौन हो सकता था? मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड तो बहुत आम बात हो चुकी है। लोग तो हम जैसे गरीबों को भी लूटने से बाज नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, रोहित, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम इतना परेशान हो गए हो? मैंने सारा खत पढ़कर माँ को सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद मेरी माँ भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं रोहित, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी ऐसी अनजान जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सिर हिला दिया तो मेरी माँ कहने लगी, अच्छा, तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। मैं माँ की बात सुनकर डर गया, मगर मेरी माँ ने मेरा हाथ चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है रोहित, तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इस तरह घटिया काम किया। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज सिखा ही नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मोहित और उसकी पत्नी की नीयत ही ऐसी है। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने मुझे जिंदगी में ही ऐसा दिन दिखाया है। मैंने माँ की बातें सुनी तो मैं मुस्कुरा दिया। खैर, सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उस पते पर जाऊं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूंगा? मेरी माँ का फिर क्या होगा? मैं अस्पताल में सफाई का काम कर रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार उस खत की तरफ ही जा रहा था। मैंने सोचा, क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। आखिरकार मैंने फिर बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं बोला, मेरा नाम रोहित है। तो वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले? मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वो कहने लगा, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला, इसे बॉस के पास लेकर जाएं। वो सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे में ले गई। वो कमरा एसी के कारण इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम ब्रजमोहन है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? वो कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम अच्छे लगे हो। तुम्हारा साफ और नेक दिल मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया और बोला, आपकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा कि मेरे साथ आज से 20 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी माँ के साथ हुआ। मैं कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, मगर मेरे चारों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे चारों अपनी पत्नियों के इशारे पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 10 साल की बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मौत मेरे सिर पर मंडरा रही थी। फिर एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया। मैं उसके पास गया तो उसने रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी।
मैं हैरान रह गया। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम पर निकली है, इसीलिए ये आपके हवाले कर रहे हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैंने पता लगाया तो ये बात सामने आई कि रेस्टोरेंट मेरे पापा से उनकी शादी से पहले ही धोखे से हथिया लिया गया था। अब जो इसका मालिक बना था, उसे पता चल गया था कि ये धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से वो रेस्टोरेंट मेरे पापा से हथिया लिया था। लेकिन उसकी इस चीज की बहुत बड़ी सजा उसे मिली थी। उसके 2 बच्चे जो उसकी अपनी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसे खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चीज पर नाजायज कब्जा करना भगवान को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी सजा जरूर देता है। इसीलिए उसने मेरा नाम पता निकलवाया और मुझे अपनी अमानत को वापस लौटा दिया। मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, ये तरक्की की मंजिल तय करता हुआ मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज करवाया और भगवान की कृपा से मैं अब ठीक हो गया हूँ। मगर कहते हैं ना, हर इंसान का अंजाम मौत है। मेरा कैंसर अब फिर से वापस आ गया है। मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन अब वो बीमारी लाइलाज हो चुकी है। मुझे अब ये लगने लगा है कि जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरे इंतजार में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों को फायदा करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास उस समय सिर्फ 3,000 रुपए ही थे। मैं ये सोचने लगा कि अगर तुमने इतने से पैसे में भी किसी की मदद कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाने पर तुम कितने ही लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता, जिन्होंने मुझे दुत्कार दिया है। इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी रिया का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उससे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ पर कर देंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मुझ पर यह एहसास हुआ कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक छोटा सा पुण्य का काम मेरे लिए इतना बड़ा फल देगा। मैंने सोचा शायद इसीलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने भगवान की राह में कुछ रुपए दिए और भगवान ने मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में कर दी। ये मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चला कि ये सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होता है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारे मामलात अच्छे से समझ आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी कराई गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आई थी। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ साथ अब ब्रजमोहन साहब ने मेरी शादी अपनी बेटी रिया से करवा दी थी। रिया बहुत ही सुंदर लड़की थी और उससे बड़ी बात तो ये थी कि वो दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। शादी के बाद मैं उसे एक अलग फ्लैट में लेकर चला गया, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी थी। इसीलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। लेकिन ब्रजमोहन साहब ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बुक किया था, जो कि मेरे और रिया के नाम पर था। अब मैं और मेरी माँ और रिया इस फ्लैट में रहने लगे थे। बहुत जल्द ही मैं उस सब सीट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब मैं बॉस की सीट पर बैठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा हुआ था। मेरा भाई तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं ऑफिस में गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया। वो कहने लगा, रोहित, ये सब कैसे हुआ? तो मैं बोला कि मैं अब आपका बॉस हूँ, इसीलिए मुझे रोहित कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरा भाई का मुंह लटक गया। वो कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो,
तुम अब मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें तो चाहिए कि तुम मेरी तरक्की करो और मेरी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला, अगर आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई बात सुनी तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया था और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि ये तो सारी भगवान की लीला है। कोई आप पर हुकूमत करना चाहता हो, लेकिन वक्त बदलते ही वो आपके पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी से सबक सीखा था कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब मैं रेस्टोरेंट चलाने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि पहले से भी ज्यादा रेस्टोरेंट चलने लगा था। मैंने बहुत से गरीब परिवारों की मदद की थी। अब मेरे ससुर मुझसे बहुत खुश थे और मेरी पत्नी रिया तो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने मेरी माँ की जिस तरह लगन से सेवा की थी, मुझे उसका विश्वास ही नहीं होता था कि वो एक बहू है। वो तो एक बेटी बनकर मेरी माँ की सेवा करती थी। मेरी माँ भी रिया से बहुत खुश थी। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है? क्या मुझे अपने भाई और भाभी को माफ कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।